दोस्त थी या जो भी थी, उसकी हिम्मत है कि हमारे बच्चे को वो हॉस्पिटल तक ले गई। गाड़ी को टायर ब्रस्ट करें ना, आपको गोली मारने का अख्तियार किसने दिया है? 24-25 साल का बेटा इन्होंने मार दिया। पूरे मुल्क में आजकल पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों की धूम मची हुई है। इनमें ज्यादातर मुकाबले अगरचे असली होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका असलियत से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस गोली चलाती है तो उसकी एक हद मुकर्रर है, मगर पुलिस इस हद को नज़रअंदाज करते हुए मुल्जिमान के पाँव या टांग पर गोली चलाकर उन्हें जख्मी करने के बजाय अंधाधुंध फायरिंग से उनकी ज़िंदगी ही छीन लेती है। बहुत सारे पुलिस मुकाबलों के दौरान असलहे का इतना बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है कि मरने वाले मुल्जिम की पहचान ही ख़त्म हो जाती है। पुलिस का महकमा, जो हमारे मुल्क में पहले भी एक बदनाम तरीन इदारा है, इस तरह के मुकाबलों से मज़ीद बदनाम हो रहा है। इस बदनामी से बचने के लिए न जाने पुलिस के आला अफसरान कोई हद मुकर्रर क्यों नहीं करते और ऐसे अफराद को सज़ा क्यों नहीं दी जाती जो बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके उसे पुलिस मुकाबले का नाम देते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक नौजवान लाहौर से आई हुई अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे नाके पर रुकने का इशारा किया, मगर उसने गाड़ी ना रोकी, जिस पर उसके सर में गोली मार दी गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नशे में था। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस वालों को उससे मिले बगैर कैसे पता चल गया कि वो नशे में है और उन्हें ये हक किसने दिया कि वो नाके पर ना रुकने की गलती करने वालों के सरों में गोलियां मारते फिरें। इस खतरनाक वारदात के सिलसिले में जाबहक होने वाले नौजवान के रिश्तेदारों का क्या कहना है और गाड़ी में नौजवान के साथ सफ़र करने वाली लड़की क्या कहती है, आइए हम आपको बताते हैं। रावलपिंडी का रिहायशी तैमूर नामी नौजवान रात के 3 बजे अपनी एक दोस्त माहीन के हमरा सब्जी मंडी के इलाके से गुजर रहा था। माहीन उससे मिलने के लिए लाहौर से रावलपिंडी आई थी। पुलिस के मुताबिक थाना सब्जी मंडी के इलाके मंडी मोड़ पर ईगल स्क्वाड के एहलकारों ने तैमूर की गाड़ी को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया, मगर वो ना रुका। गाड़ी ना रुकने पर ईगल स्क्वाड के एहलकारों ने तैमूर की गाड़ी पर 3 गोलियां चला दी। एक गोली तैमूर के सर में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाईं तरफ कानपट्टी के करीब गोली लगी है, जिसने उसकी सर की हड्डियों को फ्रैक्चर किया है और ब्रेन को डैमेज किया है और दाईं तरफ से गोली निकाल ली गई है। उसके एक ही गोली थी और उसके नमूने भी लिए गए हैं जो लाहौर भिजवाए गए हैं। पुलिस वालों का कहना है कि तैमूर को गोली पीछे से मारी गई। अगर ये बात दुरुस्त है तो गोली उसकी कनपट्टी पर क्यों लगी? पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तैमूर ने नाके से भागने की कोशिश की थी, मगर जिस पुलिस एहलकार ने तैमूर को रोका था वो ईगल स्क्वाड का एहलकार था। वर्षा का भी यही कहना है कि तैमूर ने अगर कोई गलती भी की थी तो उसको रोका जाता और उसकी गाड़ी के टायर पर गोली मारी जाती। गाड़ी को टायर ब्रस्ट करें ना, आपको गोली मारने का अख्तियार किसने दिया है? 24-25 साल का बेटा इन्होंने मार दिया इस्लामाबाद पुलिस ने और सर में गोली मारी है। ये तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत मेरे साथ इंसाफ करेगी। गाड़ी में तैमूर के साथ बैठी माहीन को खुशकिस्मती से कोई गोली ना लगी। तैमूर को गोली लगने के बाद माहीन ने ही उसे दूसरी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया, मगर वो मौके पर ही जाबाक हो चुका था। वो लड़की उसकी दोस्त थी या जो भी थी, उसकी हिम्मत है कि हमारे बच्चे को वो कम से कम हॉस्पिटल तक ले गई। बस ये उसका हम कहते हैं उस बच्ची को भी ये छोड़ दें, क्योंकि उसने हमारे ऊपर एहसान किया। अगर वहाँ पड़ा रहता तो अभी तक वो लाश वहाँ पड़ी रहती, गाड़ी में यूं पड़ी रहती। माहीन तैमूर की दोस्त थी जो उसकी सालगिरह मनाने के लिए आई थी। तैमूर शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस तरह के ताल्लुक को हमारे मुआशरे में बुरा समझा जाता है। शायद यही वजह थी कि तैमूर ने पुलिस एहलकार के कहने पर गाड़ी नहीं रोकी।
तैमूर रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक वो और माहीन 3 साल से एक दूसरे के दोस्त थे और वो एक रोज कबल ही तैमूर से मिलने के लिए रावलपिंडी आई थी, जिसके लिए तैमूर ने मरी रोड पर वाक़या एक होटल में कमरा भी बुक करा रखा था। तैमूर और माहीन के तल्लुकात का माहीन की मां को भी मालूम था। चलो ठीक है, बच्चे हैं, गलती करते हैं, पर पुलिस वालों का ये नहीं बनता कि इंसान को मार दें। थप्पड़ मारते, थाने लाते, 2-4 दिन रखते, वालिदैन को बुलाते। तैमूर पर कांस्टेबल समीउल्लाह ने फायरिंग की थी। जब उसने तैमूर को मुर्दा हालत में देखा तो अपने साथी एहलकार के हमरा वहां से फरार हो गया और थाने में अपना सरकारी असला जमा कराने के बाद रूपोश हो गया। वो भागे हैं, जबकि वो असला उनका जो मोबाइल है सरकारी, वो इधर इन्होंने ला के थाने में दे कर गए हैं यहाँ से। उनके बाद इन्होंने उनको भेज दिया। वाक़े के बाद वुरसा और अहले इलाका ने सड़क को ब्लॉक कर दिया और वफाकी पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस की जानिब से इंसाफ की फरामी और कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। कानूनन अगर बात देखें ना तो पुलिस वाले को भागने नहीं चाहिए। पहले तो वो गाड़ी वहाँ से हटानी नहीं चाहिए जहाँ मुद्दा हुआ। सब आके देखें, हम भी देखें, दुनिया देखे कि यार ये इस तरह हुआ, ये ब्रेस्ट हुआ। बाकी यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा जी हम आपका साथ देंगे, जी हम उनको किरदार पे पहुँचाएंगे, उनको यूँ पकड़ेंगे, ये करेंगे, हमने पुलिस भेज दी है, ये किया है, वो किया है। अगर तैमूर नशे में था या उससे कोई और जुर्म सरजद हो चुका था तो इसका फैसला करना पुलिस एहलकार का काम नहीं था, जिसने गाड़ी ना रुकने पर खुद ही फैसला करते हुए तैमूर की जान ले ली। वाक़े में मुलव्विस दोनों पुलिस एहलकारों ने खुद को पुलिस के आगे पेश कर दिया है। पुलिस एहलकारों के हाथों किसी शहरी की मौत का ये पहला वाकया नहीं है। अब देखना ये है कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इन बावर्दी मुल्ज़मान को सजा मिलेगी या नहीं। कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। सरकारी महकमे जब अपनी हद से तजावुज़ करते हैं तो उसका नतीजा बहुत ख़राब निकलता है, मगर पुलिस का महकमा इस सिलसिले में सबसे आगे है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें जोरों पर हैं और आजकल स्ट्रीट क्रिमिनल की पकड़ धकड़ में हर थानेदार बाजी ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही एक कार्रवाई अजमेर नगरी पुलिस ने भी की, जिसमें डकैत मियां बीवी और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई कैसे की गई, आइए हम आपको बताते हैं। औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है और हमारे मुआशरे में औरत को बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है, मगर हालिया दौर में महंगाई और बेरोजगारी ने औरतों की बड़ी तादाद को घरों से निकलकर नौकरियां करने पर मजबूर कर दिया है। मगर बहुत सारी कम पढ़ी लिखी खवातीन पैसों की लालच में जराइम की राह पर चल निकलती हैं, मगर पुलिस की हिरासत में मौजूद अपना मुंह छुपाए ये खातून BA पास है, जिसे अजमेर नगरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेरोइन की नशे की आदी ये खातून अपने शौहर और 2 साथियों के साथ नॉर्थ कराची के इलाके में डकैतियों की वारदातें करती थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा अपने साथी के साथ मिलकर अपनी मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना करके रास्ते से किसी भी शख्स की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते थे। 4 लोगों के मुश्तमिल गिरोह है, जिसमें एक खातून है, उसका शौहर है और उसके बाद उस खातून का एक दोस्त है। और ये लोग 4 लोग जो हैं कि वो हेरोइन का नशा करते हैं। इनका तरीक़े वारदात ये है कि इसके शौहर जो है नासिर है, वो अभी हाल ही में जेल से आया, हमारे थाने से पहले भी डकैती के केस में बंद होकर गया। इनका तरीक़े वारदात ये है कि खातून पीछे अबाया या नकाब ओढ़ के उसके पीछे बैठ जाती हैं,
किसी भी जगह देखती हैं कोई खातून है या कोई लड़के बैठे हुए हैं तो वो उतरती है और अगर देखते हैं कि असला दिखा के अगर उनको लूट लिया, लोग भी समझा लेडीज़ या कोई एड्रेस पूछ रही है तो जैसे ही वो उनके नज़दीक आते हैं तो ये उनको असले के ज़ोर पे उनसे जो भी है निकाल के और स्कूटर पे चले जाते हैं। फिर दूसरा ये करते हैं कई दफ़ा इन्होंने ऐसा किया, जैसे भी हाल में जिसमें ये पकड़े गए हैं, उन्होंने इस तरह किया कि एक लड़के को कहा कि यार हमारी बाइक ख़राब हो गई है, ये हमारी बाइक यहीं खड़ी, आप ज़रा अपनी बाइक देना, मैं ये मेरी मिसेज़ है, मैं इसको ज़रा घर तक छोड़ दूँ, बीमार है ये बेचारी, बीमार है, चल नहीं सकती। उस लड़के ने इंसानी हमदर्दी के नाते, आदिल नाम का लड़का था, उसने दे दी अपनी मोटरसाइकिल, यार चलो ये आगे जा रहा है, उसकी मोटरसाइकिल लेके ये गायब हो गए। पुलिस हुक्काम ने बताया कि खातून और इसकी साथी की इलाके में मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से असलाहा और 3 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। उसी मोटरसाइकिल पे जो उस लड़के से आदिल से लेकर गए थे, इत्तला मिली हमें, हमने फिर आदिल की निशानदेही पे आदिल को साथ लेके जाके इस एक औरत ज़रा उर्फ आशी, इनको उसी मोटरसाइकिल समेत हमने कल पकड़ा। इनसे मनशियात भी बरामद हुई है, क्यों ये मनशियात का भी नशा करते हैं, और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके खिलाफ हमने 2 मुकदमे किए। फिर इन्हीं की निशानदेही पे हमने इस औरत का शौहर नासिर और उसका एक दोस्त है आमिर, उसको हमने पकड़ा है। उनसे भी एक मोटरसाइकिल हमें मिली है जो कि बिलाल कॉलोनी थाने की चोरी की हुई है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने बताया कि वो नशे के आदी है, जबकि गिरफ्तार होने वाली खातून के शौहर ने बताया कि इसके पास से जो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो इसने 1000 रुपए की खरीदी थी और इलाके में गोला गंडे वाले से भी लूटमार की थी। मैंने तो सर मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, मैंने तो खरीदी थी 1000 रुपए की भाड़े से। सर 1000 रुपए की मोटरसाइकिल कहाँ मिलती है भाई? वहाँ से ली थी सर मैंने, वही मेरे पास है, 2 साल हो गए उसी गाड़ी की वो पड़ी हुई है। बाकी कागज़ जो थे वो मेरे पास फ़ोटो कापी थी उसकी, वो मकान गिरा था उसी के अंदर दब गई। डिकेटी सर मैंने एक ही वो काम किया था जो मैंने बता दिया था गोला गंडे वाले के साथ, उसके अलावा मैंने कोई डिकेटी नहीं करी। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ सर बस। सर ये दोस्त है हमारी। दोस्त है तुम्हारी? जी। अच्छा, और ये जो नासिर है ये कौन है? ये नासिर भाई इनकी वाइफ है। नशा कब से कर रहे हैं? अब 2 साल हुए साहब। तो ये इस खातून को भी नशे में लगा दिया है? नहीं साहब ये नशे करती थी पहले से करती थी? जी। और ये नासिर भी करता है नशा? जी। हाँ, क्यों पकड़ा पुलिस ने? बताओ। पुलिस ने नहीं पकड़ा था, हम लोग खुद गए थे बाइक देने के लिए। अच्छा, फिर वो लोगों ने कहा कि आपकी FIR हो गई है, बाइक आपने देर से दी है। अच्छा। बस फिर उन्होंने कहा कि आपकी FIR होगी, आप अंदर जाओ, हो गया। इलाज चल रहा है मेरा। इलाज चल रहा है? हाँ। तो ये नशे पे किसने लगाया? हस्बैंड ने। दहशतगर्दी और बड़े जराइम के खात्मे के साथ जब तक कराची में छोटे जराइम पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक इस शहर में अमन और अमान के दावे सिर्फ दावे ही रहेंगे। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जराइम पेशा अफराद के लिए इंसानियत और रिश्तों का तकद्दुस जैसे अल्फाज बेमाने होते हैं। उनके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ उनका मुफाद होता है। लाहौर के कब्रिस्तान भी जराइम पेशा अफराद से महफूज ना रहे। यहाँ के कब्रिस्तान मियानी साहब में दफन होने वाली नौमौलूद बच्ची की मैयत को चोरी कर लिया गया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मजान के रहायशी दर्जी अली हसन के घर बच्ची की वलादत हुई, जो कि चंद घंटे बाद फोत हो गई, जिसे कब्रिस्तान मियानी साहब में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अगले रोज अली हसन का दोस्त परिंदों को दाना डालने के लिए कब्रिस्तान गया तो देखा कि उसके दोस्त की बेटी की कब्र खुली हुई है और मैयत गायब है, जिस पर उसने अली हसन को फोन कर दिया। सुबह पैदा हुआ सुबह 6 बजे और उसको नर्सरी में रखा हुआ था क्योंकि वो सही हालत में नहीं थी, टाइम से पहले पैदा हो गई थी। तो वो रात 10 बजे डॉक्टरों ने कहा ये वफात पा गई है, तो हम उसको ले आए घर। उसके बाद हम इधर आए हैं कब्रिस्तान, हमने पर्ची कटवाई है कब्र बनवाने के लिए। फिर मैं घर चला गया, फिर हमने उसको गुस्ल दिया है घर। फिर 1:30 बजे हमने इसको दफनाया, हम दफना के हम चले गए घर, जाके मैं सो गया। अली हसन और उसके दीगर रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए और पुलिस को इत्तला कर दी। वो दिलावर यहाँ ना दाना डालने के लिए आता है रोज कबूतरों को, ये दोस्त है मेरा दिलावर।
तो इसने मुझे फ़ोन किया, कहता है वो कब्र में तो खुदी भी है, उसमें बच्ची भी नहीं है अंदर। तो फिर मैं घबराया हुआ इधर आया, तो इधर देखा आकर, तो फिर वो हमने 15 पे कॉल चलाई है। ये अली हसन जो है ये शरीफ शहरी है यहाँ का, तो ये इसके घर कल सुबह 6 बजे जो है वो बेटी पैदा हुई थी, रात 12 बजे उसकी डेथ हो गई। 1:30 बजे के करीब जो है इन्होंने दफना दिया यहाँ पे आके। सुबह उनके एक रिलेटिव जो आए हैं तो उन्होंने देखा है कब्र जो है वो खुदी हुई थी, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। अली हसन का कहना है कि उसकी बच्ची की मैयत गायब करने वाले मुलजमान को जल्द पकड़ा जाए। जालिमों ने मुर्दों को भी ना बख्शा। क्या कह सकते हैं, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही है कि बच्ची का करना क्या होगा उस बंदे ने। जानवर कोई ले गया, गोरकंद का ये कहना है कि कोई जानवर निकाल के ले गया, जानवर ही खुदाई करके ले गया। वही ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। कब्र बनी हुई थी, जानवर इतना समझदार तो होता नहीं है कि वो ईंट चुक के ईंट पे ईंट रखे, इस तरह तो नहीं हो सकता। अगर जानवर करता तो कब्र के अंदर ईंट जाती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। गोरकनों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद मुकदमा दर्ज करके 2 गोरकनों और 3 सिक्योरिटी गार्डों को हिरासत में ले लिया है। हमने यहाँ पे जो है वो क्राइम सीन प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे वो फोरेंसिक लैब बुलाई है। उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं फोरेंसिकली, और इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा गार्ड्स का, ताकि हकायक जो वो सामने आए। तो उसके अलावा जो है हमने गोरकन है जो ये क्लियर उनको इंटेरोगेशन के लिए उनको पीएस में बुलाया है पुलिस स्टेशन में, और जो नाइट के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको भी हमने बुलाया है। तो मज़ीद जो है तफ्तीश जारी है, FIR दर्ज हो चुकी है इनकी, तो इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ जल्द अज जल्द सामने लाने की कोशिश की जाएगी। गोरकन का क्या कहना है, इब्तिदाई तहकीकात आपने जो की है उनका क्या कहना है? जी वो तो उसका कहना तो यही है कि मैंने यहाँ पे दफना दिया था और यहाँ पे पास ही सोया था, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे डेड बॉडी का जो दफना है उसको बेहतर पता है, उसको पता था कि यहाँ पे डेड बॉडी मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला तफ्तीश जारी है, मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाएंगे जल्द। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, जबकि सिक्योरिटी गार्डों और गोरकनों के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाए जाएंगे ताकि असल बात सामने आ सके। अली हसन और दीगर अफराद ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कफन चोरी के वाक़यात तो हम पुराने ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं, मगर अब मुर्दे भी चोरी होने लगे हैं। ना जाने आगे चलकर हमें क्या देखना पड़ेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।